क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, लेकिन जो है ट्रैफिक आफत लोगों के लिए बना हुआ है। स्थानीय लोगों की बात की जाए या फिर जो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं टूरिस्ट, उनके लिए भी ये ट्रैफिक है परेशानी का सबक बना हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर एक तरफ आप देख सकते हैं आफत का ट्रैफिक लोगों को कितना परेशान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं सैलानी लगातार पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। खूबसूरत वादियों में सैलानी लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ा जो है पर्यटकों का रोजाना ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अगर लाहौल स्पीति के सिसु की बात की जाए तो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। आइस स्केटिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। पहली बार यहाँ पर आपको बता दें कि आइस स्केटिंग करवाया जा रहा है। तो हम आपको सीधे कुल्लू लिए चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी मनीष ठाकुर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो पिछले कल हमने तस्वीरें दिखाई, अपने दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाई, पिछले कल की तस्वीरें। ट्रैफिक जो है परेशानी बना हुआ है, आफत बना हुआ है, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक अगर इस साल की बात की जाए तो इजाफा जो है पर्यटकों की संख्या में रोजाना बढ़ता हुआ जा रहा है। तो क्या कुछ अपडेट है? रोजाना सैलानी कुल्लू में भी पहुंच रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सैलानियों की जो पसंद है वो हमेशा से ही कुल्लू मनाली प्रायोरिटी में रहती है। बिल्कुल, देखिए, आपदा के बाद लगातार मंदी की मार झेल रहा जो पर्यटन कारोबार है, अब रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि काफी समय से जो पर्यटक है वो यहाँ नहीं पहुंचे थे, लेकिन बीते दिनों जो बारिश हुई, बर्फबारी हुई, उसके बाद जो हसीन नजारे हैं उन्हें देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचे थे। तो वहीं अगर बात की जाए तो क्रिसमस भी अब कल आने वाला है और न्यू ईयर भी आने वाला है। इसको लेकर जो पर्यटन कारोबारी है उन्होंने भी काफी अधिक जो पैकेज है, काफी जो चीजें हैं वो पर्यटक है उनके लिए दी थी। ऐसे में बर्फबारी के बाद जो पर्यटक है वो काफी संख्या में कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं और मनाली के जो हसीन वादी है उनका दीदार कर रहे हैं। बीते कल की बात की जाए तो बीते कल हजारों की संख्या में जो पर्यटक है वो कुल्लू मनाली का रुख करने पहुंचे थे। अटल टनल के दोनों छोर की अगर बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी के चलते जो पर्यटक है वो हसीन वादियों का दीदार करने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे में जो एक लंबा जाम है वो भी वहां देखने को मिला, लेकिन जो पर्यटक है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो राहत भरी खबर ये है कि जो क्रिसमस है, न्यू ईयर है, और जो व्हाइट क्रिसमस की अगर हम बात करें या न्यू ईयर की दौरान बर्फबारी की बात करें, उसको देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। और जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है तो कहीं ना कहीं जो व्हाइट क्रिसमस है वो पर्यटकों को देखने को यहाँ मिलेगी। बीते कल जो बर्फबारी हुई है, बारिशें हुई है, वो भी इसका जो अंदाजा है वो बता रही है। ऐसे में जो पर्यटक है वो काफी अधिक मात्रा में यहाँ पहुंच रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जो पर्यटन मनीष, कारोबारी है काफी वो भी संख्या काफी में खुश नजर आ रहे हैं, टूरिस्ट तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, चाहे शिमला की बात की जाए, कुल्लू मनाली की बात की जाए। लेकिन अगर होटल्स के ऑक्यूपेंसी की बात की जाए, क्योंकि ये भी परेशानी हमेशा से ही रही है कि टूरिस्ट आ तो जाते हैं लेकिन होटल्स उनको नहीं मिल पाते। तो होटल्स की बुकिंग अगर कुल्लू की बात की जाए तो ऑक्यूपेंसी कैसी है? देखिए, अगर ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक है वो बारिश और बर्फबारी के बाद यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी। वहीं अगर मनाली की बात की जाए, कुल्लू की बात की जाए तो 70 80 80% जो ऑक्यूपेंसी है वो यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पर्यटक है वो बर्फबारी के चलते यहाँ पहुंच रहे हैं। और जो होटल्स है वो काफी अधिक मात्रा में पैक होना भी शुरू हो गया। और जो होटल कारोबारी है उनकी ओर से भी काफी अधिक जो पैकेजेस है वो भी पर्यटकों के लिए दी जा रहे हैं। तो ऐसे में पर्यटक जो है अगर वो कुल्लू मनाली का रुख करे तो पहले से अपनी बुकिंग करवाकर यहाँ पहुंचे, क्योंकि यहाँ पहुंचकर अगर आप होटल की बुकिंग करने लगेंगे तो काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे होटल है और अधिकतर जो होटल है वो पैक चल रहे हैं। जी। तो ऐसे में अगर जो पर्यटक है वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, कुल्लू मनाली घूमने आ रहे हैं, शिमला, धर्मशाला जी या डलहौजी, मनीष। जो तमाम पर्यटक स्थल है जी। वहां पहुंचे, तो अपने जो होटल्स की जी। बुकिंग है वो पहले ही सुनिश्चित कर ले, ताकि यहाँ परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी। और वहीं जो आपदा के बाद जो पर्यटन कारोबार है वो मंदी की मार चल रहा था, वो अब रफ्तार ठीक है। पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और जो बर्फबारी के बाद जो हसीन नजारे हैं वो यहाँ देख रहे हैं। जी, ठीक है मनीष, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर मौसम की बात की जाए तो इस समय कुल्लू का मौसम कैसा है? देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो जो मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी का जो अंदेशा है वो जताया गया था। बीते कल जो तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां भी बर्फबारी हुई थी, बारिशें भी हुई थी और इस तापमान में ठंडक भी देखने को मिली थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जो अगर मौसम की बात करें तो आज यहाँ पर जो है वो आसमान में धूप निकली हुई है। जो बीते कल ठंड पड़ रही थी उससे राहत जरूर मिली है, लेकिन जो न्यू ईयर है उसके दौरान जो बर्फबारी का अंदेशा है वो मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। जी, यानी कि इस बार मायूस होके पिछली बार की तरह टूरिस्ट को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कयास लगा के टूरिस्ट आते तो है कि व्हाइट क्रिसमस हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा सकती है कि व्हाइट क्रिसमस टूरिस्ट इस बार देखेंगे।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते कल जो बर्फबारी हुई है अटल रोहतांग और तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की-हल्की बर्फबारी हुई है और काफ़ी अधिक जो है बर्फ यहाँ पर देखने को मिली थी और ऐसे में उम्मीद भी जताई जा रही है कि जो व्हाइट क्रिसमस है, ये न्यू ईयर के दौरान जो बर्फबारी है, वो देखने को मिले। वहीं अगर बात की जाए तो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने भी और जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम है जो टूरिज़्म विभाग है, उन्होंने भी इसको लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी है। कल जो है मनाली के माल रोड में क्रिसमस के दौरान जो है नाटी का आयोजन किया जाएगा और न्यू ईयर के दौरान भी जो है महानाटी जो है, वो जी, कुल्वी महिलाएँ यहाँ पर कुल्वी प्रधान पहनकर करेंगी। तो ठीक ऐसे है में जो पर्यटक मनीष। यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके जी, लिए अन्य आकर्षक जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर करवाई जा रही है। जी। ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ठंडी वादियों और सुहाने सफर का आनंद लेने के लिए जो है टूरिस्ट लगातार पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ ऑक्यूपेंसी होटल्स में बुक हो चुकी है, आफत जो है ट्रैफिक बना हुआ है, तो वहीं आपको तस्वीरें हमने आइस स्केटिंग की भी दिखाई। लाहौल स्पीति के सिसु में आइस स्केटिंग पहली बार जो है शुरू की गई है। तो ठंडी वादियों में सैलानी उमड़ रहे हैं, तो एक तरफ लाहौल स्पीति के सिसु में आइस स्केटिंग का आनंद उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस बार आपको बताया जाए तो ठंड में काफी ज्यादा इजाफा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है।